हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरबॉक्स। सरबॉक्स पे आज से मैं एक नई शॉर्ट सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ। सो प्लीज़ आपका सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आउटसाइड द बॉक्स एक ऐसा सेगमेंट होने वाला है, यहाँ मैं अमेजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा जो इस चैनल के रेगुलर वीडियोज़ के बाहर होगी। बैक टू द टॉपिक, मूड हार्मोन्स यानी सैड, हैप्पी, अफ्रेड, एंग्शियस या फिर डिप्रेस या फिर अलग अलग सिचुएशंस पे हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स किस तरह से काम करते हैं, उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे। आज हम इस हार्मोन्स के बारे में जानेंगे हमारी इस मूड हार्मोन्स की सीरीज़ में। हर एक एपिसोड एक अलग हार्मोन के बारे में बात करेगा और इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा उनके सोर्सेस के बारे में, उनके इफ़ेक्ट्स, उनकी कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स और एंड में मैं बताऊंगा कुछ ऐसे हैक्स जिससे आप हार्मोन को अपनी बॉडी में रेगुलेट करने में आपको मदद होगी। सो लेट्स बिगिन। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे रिवॉर्ड हार्मोन यानी डोपामिन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, डोपामिन क्या है। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा डोपामिन का। फंक्शंस ऑफ डोपामिन यानी डोपामिन क्या क्या फंक्शंस प्ले करता है हमारी बॉडी में। डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन यानी डोपामिन की कमी के कारण हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डोपामिन हैक्स यानी कि आप किस तरह से डोपामिन के लेवल्स को अपनी बॉडी में रेगुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हार्मोन्स के साथ। हमारी बॉडी में 11 सिस्टम है, जिसमें से सबसे और एक इम्पॉर्टेंट, हर एक सिस्टम इम्पॉर्टेंट है लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करती है, क्योंकि ये सिस्टम हमारे बॉडी के सभी हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। इस सिस्टम के अंदर आने वाले हर एक ग्लैंड्स और हर एक सेल्स हार्मोन्स के रेगुलेशन में अपना योगदान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन। लेकिन पहले हार्मोन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट लाइक अ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। किसी भी सेल या सिचुएशन के कारण अगर बॉडी में स्टिमुलस जनरेट होता है तो वो पहले हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करता है, उसे अपना रिएक्शन देता है और उसके कारण बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ मीठा खाया, उस मीठे की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस है। फॉर दैट मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, उस शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे वहाँ पे एक स्टिमुलस जनरेट होगा जो ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन उस स्टिमुलस को प्रोसेस करेगा और फिर बीटा सेल्स जो पैंक्रियाज में मौजूद है, जो इंसुलिन को सिक्रेट करती है, उन्हें मैसेज भेजिएगा और वो जैसे ही इंसुलिन सिक्रेट करेगी हमारे ब्लड लेवल का शुगर लेवल रेगुलेट हो जाएगा। इस तरह से ये सिस्टम्स काम करती। तो चलिए अब हम बैक टू द टॉपिक अपने डोपामाइन के एज पे आ जाते। तो सबसे पहले हम डोपामाइन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते। तो डोपामाइन जो इसका स्ट्रक्चर है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलके डोपामाइन एक लिक्विड बन जाता है जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ। अब बात करते हैं इसके सोर्स टिश्यूज़ की जो मौजूद है। वैसे तो डोपामाइन बोन मैरो में भी तैयार हो सकता है और इसे हमारी इम्यून सिस्टम खुद ही जनरेट कर लेती है, लेकिन इसका सबसे मेन जो इम्पैक्ट है वो है हमारे ब्रेन पे। तो चलिए ब्रेन के एक सबस्टेंट या निगरा एरिया जो कि हमारा मिड ब्रेन है, उसके सेंट्रल रीजन के पास ही ये टिश्यूज़ मौजूद है जो डोपामाइन का रिलीज़ करते हैं। अब हम इसके IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा दिए जाने वाले केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो नाम दिए जाते हैं उसका एक नेम देख लेते हैं। तो इसका नेम है 4-2 अमाइनो इथिल ब्रैकेट कंप्लीट बेंजीन -1-1,2 डायोल। ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। तो चलिए अब हाँ आगे बात करते हैं डोपामाइन के फंक्शंस के बारे में। इसके फंक्शंस को हम दो तरह से देख सकते हैं, एक है इनसाइड द ब्रेन और सेकंड है आउटसाइड द ब्रेन। इनसाइड द ब्रेन के अंदर आते हैं रिवॉर्ड और प्रेशर। मोस्ट ऑफ द टाइम डोपामाइन को एज ए रिवॉर्ड हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक मोटिवेशनल हार्मोन है। असल में बहुत सारे एडिक्शन वाले लोगों को इसे एक मिसकंसेप्शन बना दिया है कि डोपामाइन के कारण हमें एडिक्शन होता है, जबकि एडिक्शन हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स की वजह से क्रिएट होने में
डोपामाइन बस हमें मोटिवेशन देता है। ये एक अप्रोचिंग बिहेवियर जनरेट करता है इंसान में, यानी वांटिंग बिहेवियर, यानी हमें कुछ चाहिए ताकि हम इसे लेके हमें अच्छा फील हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आपके दिमाग में आया कि आपको सामने कोई स्वीट दिख रहा है जो आपको खाना है, लेकिन उस तक पहुंचने का जो मोटिवेशन है वो आपके डोपामाइन के कारण आएगा, क्योंकि ब्रेन डोपामाइन सिंथेसिस पाथवे को रिलीज करेगा और डोपामाइन के आने की वजह से आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि आपको वो चीज़ खानी चाहिए ताकि वो आपको अच्छी लगे। फिर दूसरा, प्लेजर। प्लेजर भी डोपामाइन के कारण ही जनरेट होता है, क्योंकि ये आपको लाइकिंग बिहेवियर है, मतलब वो चीज़ खाते वक्त आपको अच्छी लग रही है और उसे बार बार खाना चाहिए। ये मोटिवेशन यानी प्लेजर और रिवॉर्ड दोनों असल में आपस में कनेक्टेड है, लेकिन प्लेजर का जो सोर्स है वो डोपामाइन से ही होके जाता है। तो ये हो गया इनसाइड ब्रेन प्लेजर। अब हम देखते हैं आउटसाइड द ब्रेन। सबसे पहले डोपामाइन के सिर्फ रिवॉर्ड और प्लेजर का ही काम नहीं करते, वो हमारे इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम में डोपामाइन लिम्फोसाइट्स का जो पावर होता है या फिर लिम्फोसाइट्स का जो रेगुलेशन होता है उसे रिड्यूस करने में मदद करता है। सेकेंड है हमारी किडनीज में ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है और सोडियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होना चाहिए, इसके लिए भी डोपामाइन जिम्मेदार होता है। तो हो सकता है अगर डोपामाइन में प्रॉब्लम आ जाए तो आपका सोडियम एक्सक्रीशन कम हो जाए। थर्ड जो है वो पैंक्रियाज के अंदर है। ये हमारे इंसुलिन को रेगुलेट करने में मदद करता है, यानी उसके जो लेवल्स है उसे कम करने में मदद करता है, रिड्यूस करने में मदद करता है। ये तो हो गए फंक्शंस ऑफ डोपामाइन। अब चलिए हम देखते हैं इसकी डिफिशियंसी यानी इसकी कमी के कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब से ऑब्वियसली एक ब्रेन के अंदर रिलीज होने वाला हार्मोन है, इसलिए हमें सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें, और ये एक मोटिवेशनल हार्मोन होने के कारण हमें फर्स्ट जो पहला प्रॉब्लम हमें दिखेगा वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है फीलिंग टायर्ड। हम बोरियत महसूस करने लगेंगे और हम थका थका भी महसूस करेंगे, जिसके कारण लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन में भी डोपामाइन का जो रोल है वो काफ़ी अहम है और हमें फोकस रहने के लिए भी डोपामाइन की ज़रूरत पड़ती है। उसकी कमी के कारण हम में लैक ऑफ कंसंट्रेशन आ जाएगा। 4, मूडी और एंग्जियस। हम काफ़ी मूडी हो जाएंगे, इसके लेवल्स अस्थिर होने के कारण हम या तो मूडी हो जाएंगे, हमारे मूड्स बहुत ज़रा चेंज होने लगेंगे, इसीलिए हम इसे मूड हार्मोन्स कहते हैं। फिफ्थ है, यह हमें डिप्रेशन या होपलेसनेस की फीलिंग लाएगा। हम डिप्रेस भी फील कर सकते हैं या हमें होप की कमी आ सकती है। 6 नंबर पे आता है ट्रबल इन स्लीप और डिस्टर्ब स्लीप। हमारी नींद भी खराब होती है, क्योंकि अगर हम फीलिंग टायर्ड वाली मोटिवेशन में रहेंगे और कंसंट्रेशन कम है या फिर हम एंग्जियस है, डिप्रेशन में है, तो ऑब्वियसली हमारी स्लीप साइकिल पे भी इसका इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से हमारी स्लीप या तो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी बार बार हमारी नींद खुलेगी, या तो हमें नींद नहीं आएगी। 7 है लो सेक्स ड्राइव। इसके कारण लो सेक्स ड्राइव भी क्रिएट होती है। अब हम देखेंगे डोपामिन के वो हैक्स जिसकी वजह से आपके बॉडी में डोपामिन का लेवल रेगुलेट हो सकता है। तो गेट इनफ स्लीप, ये इसका पहला रास्ता है अच्छे से सोने की, यानी अब अगर आपके लेवल्स ओके है तो आपको नींद भी आ रही है तो आप पूरी अच्छे से 8 घंटों की नींद लीजिए, जिसके आपकी बॉडी अच्छे से वर्कआउट कर सके और आपको एक प्रॉपर डोपामिन लेवल बना रहे। सेकेंड है हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। ऑब्वियसली हर चीज़ में ये एक कॉमन पॉइंट होता है कि आपको अगर एक हेल्दी डाइट रखेंगे और एक्सरसाइज करते रहेंगे तो डोपामाइन के साथ और भी सारे जो फैक्टर्स है वो अच्छे रहेंगे, आपकी बॉडी एक हेल्दी मशीन की तरह काम करती रहेगी। तीसरा है मेडिटेशन से आपका फोकस इम्प्रूव होगा और आपके फोकस इम्प्रूवमेंट के कारण स्टेबिलिटी आएगी और स्टेबिलिटी से आपके डोपामिन लेवल्स रेगुलेट होंगे। ट्राई समथिंग न्यू। जिस तरह मैंने बताया कि मोटिवेशनल हार्मोन होने के कारण या आप अगर कुछ नया ट्राई करेंगे तो आपको वो ट्राई करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो मोटिवेशन आएगा डोपामिन की रिलीज़ के साथ। तो अगर आप कुछ नया ट्राई करेंगे तो आपके बॉडी में डोपामिन के लेवल्स रेगुलेट हो जाएंगे। नंबर, डू समथिंग विच फील्स यू गुड। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप कुछ भी ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता है, जिससे लाइकिंग बिहेवियर जनरेट होगा और डोपामिन पाथवे के कारण आपके बॉडी में डोपामिन की सिंथेसिस अच्छे से होगा, और ये सब चीज़ें आपको करने से आपके बॉडी में डोपामिन के लेवल्स अच्छे रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, ये सब ट्राई कीजिए
और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा ये एपिसोड। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं टारगेट रख रहा हूँ 50 लाइक्स का। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि मैं जल्द से जल्द इसका सेकंड एपिसोड लेके आऊँ। और सॉरी कि मैं आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये एपिसोड थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा कि इस सभी एपिसोड्स को टाइम से लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।